बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइजिंग ऑफ मोटर। इसमें एक ये ख्याल है कि तकरीबन वर्ल्ड का 70 to 80% इंडक्शन मोटर में के लॉस में जाता है और उसके लिए कई मोटर कंट्रोलर्स भी आए हुए हैं जो मोटर की टॉर्क को कंट्रोल करके एनर्जी सेविंग करते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं और ये बहुत ही एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहता हूँ कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर मोटर की साइजिंग प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर ले तो तकरीबन 40-50% सेविंग बड़े आराम से हो सकता है। हमने कराची में सर्वे बहुत सारी इंडस्ट्री का किया है, 20 to 30% तक अगर मोटर में अपने ओवर साइज, जनरली मोटर ओवर साइज लोग लगा देते हैं। तो इसमें मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन यही है कि जो मेजर एनर्जी कंज्यूमर है आप उन पर तवज्जो दें। सेकेंड ये है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल लोड इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। हाई एनर्जी कंजम्पशन इज ड्यू टू द ओवर साइजिंग ऑफ मोटर। Over 50% of drive power can be saved as stated by industrial research organizations. Motors are large abuser of energy consumption. Losses accounts for 40 to 80%. Motors are generally run about 50% of their capacity. एक जनरल आप इंडस्ट्री में भी देखें और मेंटेनेंस वाले तो खास तौर पे बड़ी मोटर साइजिंग की लगा देते हैं ताकि ब्रेकडाउन कम से कम हो जाए, जो हम भी करते थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, तो वो अगर आप साइड में भी अगर आप देखें, नासा इन अर्ली 70 स्टेटेड दैट मोटर्स कुड ऑपरेट एफिशिएंटली बाय इफेक्टिव कंट्रोल। मोटर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 80%। एट लोअर लेवल मोटर एफिशिएंसी ड्रॉप्स। ये एक जनरल स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मोटर का। मोटर कंज्यूम एनर्जी इन द लेस देन 3 weeks of its cost. Motors can control its input power requirement according to its टॉर्क रिक्वायरमेंट। अगर आप टॉर्क रिक्वायरमेंट को कंट्रोल कर लें तो मोटर काफ़ी एनर्जी सेविंग कर लेगा। जनरली मोटर्स आर ओवर साइज ड्यू टू मिसलेनियस रीजन। अगर स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है ओवर साइजिंग की, जैसे टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में बड़े पत्थर आते हैं कन्वेयर के ऊपर, तो बालों का बड़ा आता है, बालों का छोटा आता है, तो वहाँ पे ये स्पेशल एप्लीकेशन पे तो आपका अवॉइड किया जा सकता है। ओवर साइज मोटर्स एंड ऑन वेरिएबल लोड विद फिक्स्ड स्पीड लेड टू एक्सट्रीमली एनर्जी इनएफिशिएंट। अब इसमें मैं कुछ आपके साथ ये देखें, एनर्जी का ग्राफ है, मोटर लोड कर्व्स है और उसमें जो रेड एरिया है वो एनर्जी लॉसेज हैं यहाँ पे इस स्लाइड में अगर आप देखें। और ये एक स्टैंडर्ड एक फार्मूला है, किलोवाट सेव्ड इज इक्वल टू लोड इनटू 100 अपॉन ओल्ड एफिशिएंसी माइनस 100 अपॉन न्यू एफिशिएंसी। तो ये आपका लोड एनुअल कॉस्ट सेविंग आप इससे निकाल सकते हैं जितने ऑपरेटिंग आवर्स है। ये आपके सामने एक स्लाइड है और इसमें देखें ये स्लाइड में लाया हूँ, ये एक एग्जांपल है कि 7.5 किलोवाट की मोटर है जो 1450 आरपीएम है फुल लोड। द मेजर वाज 1480 आरपीएम एट द मेजर पावर ऑफ 3.7 किलोवाट। अब ये 7.5 किलोवाट की मोटर 3.7 किलोवाट पर चल रही है, तो इसमें एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सॉल्ड एग्जांपल है। इसमें कोई मोटर एफिशिएंसी 81% के करीब आ रही है। और इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, उसके अंदर भी अगर आप ये तो एफिशिएंसी निकालने का था, और दूसरा अगर है क्या है, यहाँ पे एक 30 किलोवाट की मोटर 30% लोड पे चल रही है, तो उसकी जगह अगर आप मैं 15 किलोवाट की मोटर लगाऊंगा तो मेरी कितनी सेविंग होगी, ये अगर आप देखें एग्जांपल में 6 मंथ का पे बैक पीरियड आता है। बहुत सिंपल है कि आपने मोटर की एफिशिएंसी को 75% से 85% कर दिया और उससे जो सेविंग हुई 1.413 किलोवाट, उसको ऑपरेटिंग आवर से ज़रूर दे तो आप देख लें कि हाई कॉस्ट में ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। तो इसलिए इसका फिर मैं एक कंक्लूजन मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं आपके सामने आप पढ़ देता हूँ। प्रॉपर साइजिंग ऑफ मोटर फॉर ड्राइव सिस्टम कैन सेव लॉट ऑफ एनर्जी। In addition to the above, motor torque control with proper control can also save energy, which is not discussed here. Higher efficiency motor जो HEMS मोटर कहलाती हैं वो 95 to 99% उनकी एफिशिएंसी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी 20-30% कॉस्ट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में नहीं बनती ये मोटरें। प्रॉपर कपलिंग मैकेनिज्म, इसमें आप गेयर लगाना है, बेल्ट पुली लगाना है, उससे भी बहुत सारी आपकी सेविंग हो सकती है। इट इज़ मच क्लियर दैट देयर आर मेनी फैक्टर्स सेव एनर्जी in each subject. Only aspect of our sizing is presented in this chapter. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1980s में यूएस में पेटेंट भी हुआ एक नोला का प्रिंसिपल, जिसमें थायरस्टर कंट्रोलर्स हैं, मोटर कंट्रोल्स हैं, जो आप सेकेंडरी साइड पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट देख के वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। ये वीएफडी से अलग चीज़ है।
VFD एक अलग चीज़ है, उसमें आप वोल्टेज कंट्रोल करके या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके RPM को कंट्रोल करते हैं। इसमें RPM फिक्स रहते हैं, सिर्फ ये कि मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे तो टॉर्क भी कम होगी। ये सिर्फ इस तरह की एग्जाम्पल है कि अगर एक मेहरान गाड़ी को बंदे पे आप 4 बंदे लगा देंगे धक्का लगाने के लिए, तो इसका मतलब है कि 2 बंदे जो सफिशिएंट थे, 2 बंदों की एनर्जी वेस्ट हुई। और अगर बड़ी गाड़ी है तो उसमें आपको बंदे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये ऑन डिपेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंडरी डिवाइसेस। तो लोला प्रिंसिपल भी वर्ल्ड में है, नॉन फैक्टर है, एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो कन्वर्जन है ये बहुत महंगा पड़ता है। तो इंडिया ने तो लोकली भी डेवलप कर लिया है, वो खुद भी वो बना रहे हैं, और इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस है। उसके हिसाब से ये लोला प्रिंसिपल को अप्लाई करके मोटर कंट्रोलर लगा के सिंपल इंडक्शन मोटर में लगा के काफ़ी एनर्जी आप सेव्स करते हैं। शुक्रिया।